बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मेरी भवबाधारो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, जो हमारी परम धाम की अष्टप्रहर लीला का जो पिछली वीडियो आई है, तो उसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि वो समझ में नहीं आ पाई कि किस तरह से कितना समय घड़ियों में गया है और कितना समय पहर में गया है, तो उसके बारे में और थोड़ी सी क्लियरिटी से देखते हैं। तो जो परम धाम के अंदर हमारी अष्टप्रहर लीला का वर्णन महाराज जी ने किया है, तो सबसे पहले जो 8 पहर और 64 घड़ियाँ, तो उसका तो खुलासा पिछली वीडियो में हो चुका। लेकिन अब जो विशेष जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो सुंदर साथ की डिमांड है कि उसको दोबारा से बनाया जाए, तो उसमें समय की आ रही है किस किस समय में हमारे परमधाम में कौन सी लीला होती है। वैसे तो देखो, वो इच्छा का दरबार है, समय की कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ हम आत्माएं समय के अनुसार नहीं चलते, समय हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इस जीव को एक मर्यादा में बांधने के लिए, एक हद मर्यादा के लिए उस समय को यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो 24 घंटे के समय में विभाजित किया गया। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो हमारी प्रथम पहर की लीला है, तो वो किस समय से शुरू होती है, प्रातः 6 बजे से। तो 5वीं भूमिका पर जब हम शयन करके उठते हैं, राज्य महाराज जी के रंग पर वाली मंदिर में जाते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, और फिर वहाँ से हम किस पर आते हैं, अपनी तीसरी भूमिका पर। 5वीं से हम चौथी पाए, चौथी से हम तीसरी भूमिका पर आते हैं। तो वहाँ आने के बाद राज्य महाराज जी, जो हमारी तीसरी भूमि की पड़साल है, उस पड़साल में जो मध्य में हीरे की मेहराब है, जो 2 मंदिर की जोड़ी है, तो वहाँ पर राज्य खड़े हो जाते हैं और उनके वामंग में श्यामा जी खड़ी हो जाती है। तो सामने जो 2 लटकन लटकी हुई है, उनको राज्य हाथ से पकड़ते हैं और दूसरा हाथ श्यामा जी के कंधे पर रखकर वहाँ पर जो चांदनी चौक में पशु पक्षी आते हैं, उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं, यानी उनको सबको वे दर्शन देते हैं। तो इसीलिए सेवा पूजा में भी इसे विस्तार से बताया गया है कि तेजे भूमि की जो पड़साल, भोर बड़े दरवाजे विशाल, धने आवत है उठ प्रातः वन सींचत अमृत अगाध। पशु पक्षी का मुजरा देवे सुख नजरो सबों को देवे। तो यहाँ तक सबको सुख प्रदान करते हैं धामधनी। और फिर यहाँ से फिर जो झीलने की लीला होती है, जमुना जी पर जाते हैं, फिर वहाँ से कुंज निकुंज में, फिर कुंज निकुंज की क्रीड़ा करने के बाद में पीछे फूल बाग नूर बाग में जाते हैं, फिर लाल चबूतरे पर आते हैं, फिर लाल चबूतरे से ताड़वन की तरफ होकर फिर चांदनी चौक में आते हैं, वहाँ से फिर 100 सीढ़ी ऊपर चढ़कर फिर तीसरी भूमिका पर आ जाते हैं। तो आने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर श्रृंगार की लीला शुरू होती है। तो महाराज जी जो चौपाइयों में कह रहे हैं कि मिनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहनावे। तो यहाँ पर जो राज्य महाराज जी का श्रृंगार होता है, तो वो किस टाइम होता है। यहाँ तक के समय में क्या हुआ, 2 घड़ी का समय बीत गया, जिसमें पशु पक्षियों को दर्शन दिया है और झीलने की लीला हुई है, रंगमहल की परिक्रमा हुई है। तो यहाँ पर 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया। अब तीसरी जो घड़ी बच रही है प्रथम पहर की, तो तीसरी घड़ी में क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं यहाँ पर। तो जो राज्य महाराज जी हैं, उनका श्रृंगार कहाँ पर होता है, दहलान में, और जो श्यामा जी है उनका मंदिर होता है आसमानी रंग के मंदिर में। जो हमारे 6-6 हजार मंदिर आते हैं, उसकी जो दूसरी कतार है, यानी जो हमारे 28 स्तंभ का चौक है, उसकी दक्षिण दिशा में जो प्रथम मंदिर है 2 श्रीहार का, है ना, वहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और फिर जो 12,000 हमारे सखियों के मंदिर हैं, उनमें हम सखियाँ एक दूसरे का श्रृंगार सजती हैं। तो यहाँ पर दहलान में 4 सखियाँ तो राज्य महाराज जी का श्रृंगार सजती है। तो वे 4 सखी कौन कौन सी हैं, जो वर्णन आता है, एक तो सुंदरबाई है, एक लालबाई है, एक इंद्रावती है, और जो दूसरी सखी है वो हमारी रत्नावती सखी है।
तो ये 4 सखियां तो राज्य का श्रृंगार करती हैं। फिर 4 सखियां ही आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। तो जो श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं वे 4 सखियों के नाम जो दिए वे कौन सी है? एक तो आसबाई है, दूसरी सखी हमारी कमलावती है, चंपावती है, और जो चौथी सखी हमारी फूलबाई सखी है। तो ये 4 सखियां राज्य का श्रृंगार करती हैं और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। फिर इसी तरह से हम सारी सखियां अपने अपने मंदिरों में सब एक दूसरे को सजाती हैं और सब सखियां सज धज कर ये अपने अपने मंदिरों से निकलती है। तो यहाँ तक बहुत आनंद भरी क्रीड़ाएं होती है। कोई एक दौड़ रही है, कोई लटकती चल रही है, कोई मटकती चल रही है, कोई सीधा चलकतिया है, कोई फूल लता की तरह गोल गोल घूम कर चल रही है। तो यहाँ पर महाराज जी ने बहुत प्यारा वर्णन किया है लीला का। तो सारी सखियाँ कहाँ पर आती हैं? श्यामा जी के मंदिर में आती हैं और श्यामा जी यहाँ से राज्य के लिए वरमाला लेकर चलती हैं। तो इसलिए वाणी में कह रहे हैं कि अरस मिलावा ले चले अपने संग सुबह। तो जब सारी सखियां श्यामा जी के मंदिर में आती हैं तो यहाँ से सज धज कर सब राज्य महाराज जी के पास आती हैं, जो राज्य महाराज जी भी अगवानी के लिए बढ़ते हैं। तो 28 स्तंभ के चौक से जब हम 3 सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी तो राज्य महाराज जी अगवानी के लिए उतरते हैं और एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती है। तो यहाँ पर श्यामा जी राज्य महाराज जी को माला पहनाते हैं और राज्य महाराज जी श्यामा जी की मांग भरते हैं। तो सब सखियों की यहाँ पर मांग भरी जाती है। फिर यहाँ से 3 घड़ी का जो समय बीत गया तो अब यहाँ पर बाल भोग की लीला होती है। तो यहीं पर जो दहलान के साथ में लगता हुआ चबूतरा है तीसरी भूमि पर, तो यहाँ पर राज्य को श्यामा जी को और सब सखियों का क्या होती है? बाल भोग। तो यहाँ पर सब मेवा मिठाई आरोग के कहने के इस 4 घड़ी लो श्री राज्य बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बाल भोग शुरू हुआ है यहाँ पर हो चुका। तो यहाँ पर 4 घड़ी महाराज जी वन में कह रहे हैं कि एक 4 घड़ी लो श्री राज्य बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। तो अब हम इसको देखते हैं, जो हमारा समय बीत गया, यानी अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 घड़ी। तो अब 4 घड़ी में देखते हैं 6 बजे से हमारी लीला शुरू हुई तो 22.5 मिनट की 1 घड़ी है। तो अगर 22.5 की 1 घड़ी है तो 2 घड़ी का पौन घंटा, फिर 4 घड़ी का 1.5 घंटा। तो यानी 6 बजे से अब यहाँ कितना टाइम हो गया? 6 बजे से और यहाँ पर हमारे हो गया 7:30 का टाइम, 7:30 बजे। तो ये 4 घड़ी में यानी 7:30 बजे क्या होता है? बाल भोग की लीला होती है यहाँ पर। ठीक है, ये 7:30 बजे बाल भोग की लीला यहाँ पर हो जाती है। तो यानी 6 बजे से हमारे 7:30 बजे का टाइम बीत चुका, 4 घड़ी। अब यहाँ से जो अलग अलग लीला शुरू होती है, यानी अब जो पीछे वीडियो में पूरा खुलासा कर रखा है, यहाँ शॉर्ट में लेंगे कि अब जो 5 जुट की सखियां हैं ये तो इसी जो 1 जुट की सखी है यहाँ पर ये तो रसोई की सेवा के लिए जाती है और 4 जुट की चारों दिशाओं में चली जाती है। और 35 जुट सखियां यहीं पर तीसरी भूमि पर जो हमारा रंग महल है, रंग महल की जो तीसरी भूमि की जो ये पड़साल है, ये अगर इसके साथ में लेंगे तो ये पूरा वर्णन आता है। यहाँ पर हमारे ये लगते हुए मंदिर आते हैं। ये 10 मंदिर की पूरी दहलान आ जाएगी, लेकिन इसको हम लेंगे तो पूरा ही ऐसे लिया जाता है। ये 10 मंदिर की तो 3 मंदिर तो इधर हो जाएंगे, मान लीजिए ये 3 मंदिर इधर और 3 मंदिर ये हमारे इधर आ जाएंगे। तो ये पूरी 10 मंदिर की क्या है हमारी ये दहलान बनती है। तो यहाँ पर 35 जुट की जो सखियाँ होती हैं, ठीक है, तो 35 जुट की सखियाँ तो यहीं पर बैठ जाती है। जब राज्य को यहाँ पर चबूतरे पर यहाँ पर बाल भोग होता है तो बाल भोग होने के बाद में जे हमारे 3 मंदिर हैं। एक तो ये मंदिर हो गया हमारा, यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारे ये 3 मंदिर बनेंगे। ये तो है नीला मंदिर, ये है पीला मंदिर और ये नीला पीला बीच का मंदिर है। तो इस पे यहाँ पर चबूतरे पर जो बनता है यहाँ पर आगे आएगा, यहाँ पर चबूतरा भी है, दहलान भी है। तो यहाँ पर राज्य क्या करते हैं, बाल भोग लेने के बाद में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद में फिर यहाँ पर राज्य महाराज जी के लिए बैठने के लिए सिंहासन है। तो सारी सखियाँ यहाँ पर राज्य को घेर कर बैठ जाती हैं। जो नवरंग बाई सखी हैं वो नृत्य करती हैं, गाने वाले सखियाँ गाती हैं और ताल मृदंग बजाने वाली सखियाँ अपने ताल मृदंग बजाती हैं। तो यहाँ पर ये 35 जुट की सखियाँ इस तरह से यहाँ पर नृत्य की लीला और गायन की लीला करती रहती हैं। अब 1 जुट की सखी है जो लाड़बाई है, वो प्रथम भोग में जाकर राज्य महाराज जी के लिए राजभोग की तैयारी करती है
और जो 4 जुट के सखियां हैं वे वनों में जाती हैं। कोई 7 वनों में फल लेने के लिए जाती है, कोई पीछे अनवन में साग तरकारी लेने के लिए जाती है, कोई कुंज निकुंज में पान पत्ते लेने के लिए जाती है, कोई दूध वगैरह लेने के लिए जाती है। तो इस तरह से 4 जुट की सखियां रंग महल से बाहर चली जाती हैं। अब यहाँ पर जो लीला होती है, तो यहाँ तो गायन की लीला चल रही है, लेकिन वे 5 जो 4 जुट सखियां बाहर गई हुई हैं, तो वे कितने समय तक बाहर आती हैं, बाहर रहती हैं। तो वहां पर सखियां जो करती है 4 घड़ी तक कह रहे हैं कि जो सखियां हैं वे 4 घड़ी तक वनों में लीला करती हैं। 4 घड़ी के बाद में फिर वापस यहाँ पर आती है, जो कह रहे हैं कि इस 4 घड़ी लो खेल तिट करी दिन पोहर चढ़ते आवे। यानी जो 4 सखियां वनों में जो गई हुई हैं, तो 4 घड़ी यानी 4 घड़ी में फिर ये 1.5 घंटा आएगा। ठीक है, अब ये 1.5 घंटा है, तो यानी 7:30 में अगर हम 1.5 घंटा और प्लस करते हैं, यानी इसमें प्लस 1.5 घंटा और कर दो, तो कितना बैठेगा हमारा? 1.5 घंटा तो ये हुआ और 1.5 घंटा ये प्लस हुआ, तो सॉरी ये इसमें हम 7:30 में प्लस करते हैं, तो 7:30 में अगर 1.5 घंटा और प्लस कर दिया तो हमारे कितने बज जाते हैं यहाँ पर? 9। तो 9 बजे सखियां आती हैं। 9 बजे कह रहे हैं ना कि यहाँ पर वो वनों में सखियां करती हैं कि इस 4 घड़ी लो खेल तित करे दिन पोहर चढ़ते आवे। तो दिन चढ़ गया, यानी दिन का प्रथम पहर चढ़ गया, यानी 9 बज गए। तो अब यहाँ तक का हमारा समय कितना हो गया? ये 9 बजे। तो 9 बजे जो वनों में गई हुई सखियां वे भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो जो साग तरकारी लेकर आती है वो लाड़बाई के जुट को दे देती है। जो लाड़बाई का जुट है प्रथम भूमिका में रसोई की सेवा में संलग्न रहते हैं, और जो पान वाली सखियां हैं वे पान वाली सखियां ला कर यहाँ पर पान के बीड़े बनाने शुरू कर देती हैं। जो कह रहे हैं कि निकसती दाहिनी तरफ जो ठोर सैया आए बैठे चलते दिन भोर, मिलावा होत दीवारों के आगे सैया पान बीड़ी वालन लागे। तो यहाँ पर जो सखियां आती हैं तो पान के बीड़े लाकर यहाँ पर रख देती हैं। जो सखियां राज्य के साथ में बैठकर नृत्य गायन कर रही थी, तो वह सखियां भी यहाँ पर पान बीड़े बनाने शुरू कर देती हैं, और पान बीड़े बनाकर फिर जो राज्य श्यामा जी की जो सेज्जा है इस नीले पीले मंदिर में, तो उसके नीचे चौकी पर बड़ी बड़ी टोकरियों में भरकर रख देती है। तो यहाँ पर ये जो सखियां पान बीड़े बनाती हैं तो कितने समय तक बनाती हैं? ये इन सखियों को भी यहाँ पर 4 घड़ी का समय लग जाता है। तो यानी 9 बजे तो हो गए। अब ये सखियां क्या करती हैं? 1.5 घंटे तक पान के बीड़े बनाती हैं, तो यानी 10:30 बजे 10:30 बजे तक पान के बीड़े तैयार हो जाते हैं, जो यहाँ पर रख देती। अब जो पान के बीड़े सब सखियों ने रख दिए, तो वे जो पान बीड़े लाई थी वे भी, जिन्होंने पान बीड़े तैयार किए वे भी यहीं पर आकर इस गायन में शामिल हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कोई आ रही है, कोई उठ रही है, कोई बैठ रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्य शुरू हो जाता है। और इसी टाइम पर जब ये 7:30 बजे का टाइम है, तो 7:30 बजे ही जब सारी सखियां बाल भोग करती हैं, तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि इत बड़ा मिलावा होत जुड़े रहना है समय, कोई छज्जो कोई जालियो, कोई मोहल कोई मालियो। तो यहाँ पर जब राज्य महाराज जी आरोगते हैं तो यहाँ पर बड़ा मिलावा होता है। तो जब मिलावा होने के बाद, आरोगने के बाद जब सखियां कुछ वनों में चली जाती हैं, कुछ प्रथम भूमिका में चली जाती हैं, और 35 जुट सखियां यहीं पर रह जाती हैं, तो ठीक इसी समय 7:30 बजे ही अक्षर ब्रह्म भी यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर राज्य महाराज जी का दर्शन करते हैं। जो राज्य महाराज जी यहाँ पर तीसरी भूमिका पर, यहाँ पर जो उनका सिंहासन है, तो राज्य महाराज जी का सिंहासन का जो वर्णन आता है, क्या कह रहे हैं कि उनका मुख मंदिरों की तरफ को हो और झरोका की तरफ को पीठ है। झरोका को पीठ देवे द्वार सन्मुख, यानी द्वार के तरफ को तो मुख कर बैठते हैं और झरोकों को पीठ देते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। और जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने को आते हैं तो महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि इस समय भगवान जी इत दर्शन को आविनित, झरोके सामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे। तो ये 7:30 बजे का टाइम होता है जब सखियां बाल भोग ले लेती हैं, कुछ सखियां वनों में चली जाती है, 35 जुट सखियां रहती हैं। तो जब सखियां नृत्य में और गायन में तल्लीन रहती है, तो उसी समय अक्षर ब्रह्म को राज्य महाराज जी थोड़ा सा मुक्ति इच्छा करके दर्शन दे देते हैं। सखियों को पता भी नहीं लगता कि कौन दर्शन करके गया है, किसको प्रणाम महाराज जी ने किसकी प्रणाम स्वीकार की है।
कुछ भी पता नहीं लगता, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी उस आनंद की मस्ती में मस्त रहता है, वहां पर उसके अंदर भी कोई विचार नहीं उठता। और इसी तरह से हम सखियों के अंदर भी वो आनंद का इतना अधिक प्रभाव होता है कि हमें भी सुधि नहीं रहती, बस जो राज्य दिखाना चाहते हैं वही हम देखते हैं। तो इसीलिए तो यह कारण हुआ कि अक्षर ब्रह्म को तो हमारा नहीं पता लगता था और हमें अक्षर ब्रह्म का नहीं पता लगता था। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि स्वरूप एक और लीला हुई। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बाल वृद्धि नहीं है, यहाँ पर राज्य महाराज जैसा ही किशोर स्वरूप है। यहाँ पर जब दर्शनों के लिए जाते हैं तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी राज्य महाराज जी अपने आनंद का वो आवरण डाल देते हैं। तो दोनों कैसे एक उस आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए दोनों से संबंधित चौपाई वाणी आती है। हम रूहों के लिए भी आया है। क्या आया हम रूहे के लिए कि रूहे बेनियाज थी, बका बीच 12,000, जाने ना आप अरस की साहिबियां अपार। तो हम उस साहिबी में रहते थे, उस आनंद में रहते थे, लेकिन हमें उसका स्वाद का उसका अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, बस आनंद की मस्ती में मस्त थे। तो ऐसी ही स्थिति अक्षर ब्रह्म की भी होती है। जब वे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो राज्य महाराज जी के उस आनंद से आच्छादित हो जाते हैं। उस आनंद में आच्छादित होने के कारण केवल उनकी दृष्टि वहां तक जाती है जहां तक राज्य महाराज जी दिखाना चाहते हैं। तो अब से पहले राज्य महाराज जी की इच्छा यही थी कि मैं अक्षर ब्रह्म को अपना दर्शन दिखाऊं, अपने ब्रह्म आत्माओं के, अपनी श्यामा जी के दीदार ना करूं। तो इसलिए ना तो अक्षर ब्रह्म हम आत्माओं को देख पाते थे, ना हम आत्माएं अक्षर ब्रह्म को देख पाते थे। तो अक्षर ब्रह्म के लिए भी इसीलिए कहा है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, शो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्विद केली करत। जबकि रोज नित्य प्रति दर्शनों के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सामने ही ब्रह्म आत्माएं भी हैं, राज्य भी हैं, श्यामा भी, नृत्य की लीला भी चल रही है, लेकिन फिर भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि राज्य महाराज जी ने जितना आवरण उसके ऊपर डाला है तो वो इतने ही आवरण में उसके अंदर अपना कोई विचार नहीं बनता, और चीज को छोड़कर उनकी दृष्टि जाती नहीं। जिस तरह से हमारी दृष्टि भी केवल उस चीज पर जाती थी जिस चीज को राज्य महाराज जी दिखाना चाहते थे। ऐसी ही स्थिति अक्षर ब्रह्म की और ऐसी ही स्थिति हमारी। तो ये तो आज का विशेष दिन बना है जो राज्य महाराज जी ने चाहा कि मैं अपने सत अंग को अपना आनंद अंग दिखाऊं और अपने आनंद अंग सखियों को अपने सत अंग का दर्शन कराऊं। तो ये आज का विशेष दिन है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने के लिए 7:30 बजे आ जाते हैं, और यहाँ से जो हमारी सखी जो लीलाएं चलती रहती हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे 10:30 बज गए। जो पान वाली सखियों ने पान के बीड़े बना बनाकर तैयार कर दिए। अब यहाँ पर जो 35 जुट सखियां हैं वे तो नित्य निरंतर गायन में मस्त है। अब यहाँ पर क्या वर्णन कह रहे महाराज जी कि राज्य और श्यामा जी क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, हंसी विनोद की बातें कर रहे हैं। सखिया भी आपस में बातें करती हैं। श्री राज्य बातें करे, श्री श्यामा जी चित धरे, सैया अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। तो यहाँ पर राज्य महाराज जी श्यामा जी से बातें करते हैं तो श्यामा जी उसको चित्त में धारण करते हैं। फिर हम सब सखियां यहाँ पर बैठी हैं तो हम भी राज्य और श्यामा जी की बातें करते हैं, कभी आपस में एक दूसरे से करते हैं। तो ऐसे करते 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 यहाँ पर समय व्यतीत हो जाता है। कितना समय व्यतीत हो जाता है यहाँ पर? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लाड़बाई जो आते हैं तो यहाँ पर 2 घड़ी का समय और बीत जाता है। घड़ी 2 एकता पर भाई लाड़बाई आए योग, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यहाँ समय रसोई ले आऊं। तो घड़ी 1-2 तापर भाई यानी 2 घड़ी और बीत गई यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि 10:30 बजे है, तो 10:30 बजे का तो टाइम ये हुआ, लेकिन अगर इसमें हम 2 घड़ी और जोड़ते हैं, 2 घड़ी का मतलब 22:30 की 1 घड़ी हुई, तो 2 घड़ी में कितने होंगे? 45 मिनट। तो अगर हम 10:30 में 45 मिनट और जोड़ते हैं, इसमें अगर हम 45 मिनट और जोड़ते हैं तो कितना टाइम हो जाता है हमारा? ये हमारा कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर? अगर जोड़ेंगे हम तो ये 11:15 का टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर क्योंकि 10:30 तो हुए, आध घंटा इसमें से ले लो तो 11 बज गए, और 11 के बाद में फिर 15 मिनट और बचे, तो कितना टोटल हुआ हमारा यहाँ पर? 11:15। तो यहाँ पर 2 घड़ी का और समय बीत गया। किसमें? हंसी विनोद में। राज्य बातें कर रही हैं, श्यामा जी चित्त में धारण कर रही हैं, फिर हम सखियां भी एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रही हैं। तो बातें करते करते 2 घड़ी का समय बीत जाता है। फिर लाड़बाई आई हो कहीं, तो लाड़बाई आती है किस टाइम? 11:15 बजे।
तो 11:15 लाड़बाई आकर यहाँ पर आरोगने की लीला करते हैं। तो फिर सखियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर राज्य और श्यामा जी के लिए 2 चौकी डालती हैं और यहाँ पर 2 आसन डाल देती हैं, जिन पर राज्य और श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। और जो हम सब सखियाँ हैं, प्रथम भूमिका में से सब जो अपने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं लाड़बाई ने, तो वे सारी सखियाँ उछल कूद कर सब राज्य श्यामा जी के सामने आरोग ला कर रख देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, दहलान में, अब दहलान में तो बाल भोग हुआ, लेकिन अब इस पड़साल में, जो झरोका भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर राज्य महाराज जी का राजभोग चलता है। तो जब राज्य महाराज जी के लिए यहाँ पर आते हैं, तो जब लाड़बाई ने आके विनती की, तो श्री राज्य उतारे वस्त्र, पहले वस्त्र जो आरोगने के वस्त्र धारण करते हैं। तो अब आरोगने के जो वस्त्र धारण करते हैं, तो राज्य और श्यामा जी यहाँ पर आरोगते हैं। और आरोगने के बाद में हम सब सखियाँ, जब राज्य महाराज जी आरोग लेते हैं, फिर सखियाँ उनको चुल्लू करा देती हैं। फिर राज्य महाराज जी तो इसमें क्या करते हैं, अपने नीले पीले मंदिर में जाकर शयन करते हैं। और हम सखियाँ क्या करती हैं, जीमने के लिए प्रथम भूमिका में चली जाती हैं। यहाँ से चौकी चाकले सब उठा लेती हैं। से ये चौकी चाकले उठाए, तब आरोगन तब चले गई यहाँ, यानी हम आरोगने के लिए सखियाँ कहाँ पर जाती हैं, प्रथम भूमिका में। तो वहाँ पर जब जिम कर फिर वापस आती हैं, तो राज्य महाराज जी के मंदिर में आती हैं और यहाँ हम सब पान बीड़े लेती हैं राज्य से। और पान बीड़े लेकर अलग अलग सखियाँ हम कोई कहीं पर अपने लीलाओं में मस्त हो जाती हैं। तो इतने में हमारे जब आरोगने की यानी राजभोग का समय हुआ, तो इतने में 2 घड़ी बीत जाती है। तो 11:15 तो हुए, अब 11:15 में 15 मिनट, 11:15 में 45 मिनट और जोड़ो, यानी 2 घड़ी का 2 घड़ी तो ये हुई 2 घड़ी, जिसमें हमारा 11:15 का टाइम हुआ। फिर 2 घड़ी हमारे राजभोग के समय में बीत गई, तो इसमें प्लस करिए 45 मिनट, इसमें प्लस करिए यानी 2 घड़ी। तो अब अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो कितना समय बीत जाता है हमारा, ये पूरे 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे के समय 11:15 से शुरू होता है और 12 बजे तक संपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम अब इसको देखते हैं, तो 12 बजे राज्य यहाँ पर शयन करते हैं, यानी विश्राम करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर कितने बीत गए, 2 पहर, यानी 1 पहर तो हमारा 6 बजे से 9 बजे तक बीत गया, जिसमें हमारा ये समय टाइम हो गया था, जिसमें 7:30 बजे तो बाल भोग हो गया था, फिर 9 बजे तक हमारी ये सारी लीलाएं हो गई। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 1 पहर और बीत गए, यानी 3 घंटे, 9 से 12, तो 2 पहर ये बीत गया, तो 2 पहर का समय बीत गया, तो ये 12 बज गई। तो 12 बजे क्या किया, राज्य महाराज जी ने यहाँ पर विश्राम किया। तो अब यहाँ से तीसरा पहर शुरू हो जाता है। तो तीसरे पहर में यानी 12 बजे से 3 बजे तक अब क्या लीला होती है, उसमें राज्य और श्यामा जी तो क्या करते हैं, नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। और जो हम सखियाँ हैं, हम सखियाँ अलग अलग बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई सखी तो हम 7वीं और 8वीं भूमिका में चले जाते हैं। तो वाणी में महाराज जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जो हम सखियाँ अलग अलग बैठती हैं, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, कई बैठत जाए हिडोले करत अनेक कलोले, कई बैठत जाए पलंगे बाता करे मीनो मीने रंगे। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि कोई सखियाँ तो 6ठी 7वीं और 8वीं भूमि पर झूलों में झूलती हैं, कोई 5वीं भूमिका की जो सेजस मंदिर है हमारे, उन पर भी जाकर एक दूसरे से बातें करती हैं। तो इस तरह से 3 घड़ी का समय बीत जाता है। तो जो सुख श्यामा जी राज्य के साथ इस रंगपुर वाली मंदिर में लेती है, वही सुख हम सखियाँ आपस में बात करके लेती हैं, क्योंकि वो अद्वैत की भूमि है। तो जब यहाँ पर अब 1 पहर बीत जाता है, यानी 12 बजे से 3 बजे, तो 3 बजे जब हम सब सखियाँ वनों से वापस लौट कर आती हैं, तो तब यहाँ का द्वार खुलता है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि मंदिर आइया सैया जब खुले द्वार दर्शन पाने सब, तब आवे सवे सुखपाल श्यामा जी सा बैठे लाल। तो यहाँ पर जब सब सखियाँ घूम कर आते हैं, तो ये मंदिर का द्वार खुलता है और हम सब राज्य श्यामा जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में फिर क्या बात करते हैं, राज्य पूछते हैं बताओ सखियों कहाँ घूमने चलोगे। तो यहाँ पर राज्य का श्रृंगार करने के बाद, क्योंकि एक श्रृंगार तो हमारा पहला हो गया दहलान में प्रातः का, अब ये राज्य का दूसरा श्रृंगार होता है यहाँ पर इसके नीले पीले मंदिर में। तो राज्य को यहाँ पर श्रृंगार कराने के बाद में घूमने के लिए तैयारी होती है। तो जब घूमने के लिए तैयारी होती है, तो हमारी 6ठे भवन पर जो सुखपाल हैं वे आकर इन छज्जों से लग जाते हैं। तो सब सखियाँ सुखपाल में बैठते हैं। अगर आस पास के जाना है घूमने के लिए पक्षों में, तो सुखपाल पर जाते हैं,
क्योंकि 6000 एक सुखपाल हैं तो एक सुखपाल पर 2 सखियाँ बैठती हैं, तो 6000 सुखपाल पर 12000 सखियाँ आ जाती हैं। तो एक सुखपाल जो एक्स्ट्रा उस पर राज्य और श्यामा जी, तो सब सखियाँ फिर वनों में अलग अलग लीला करती हैं। और अगर दूर के स्थानों पर जाना है, जैसे छोटी रांग में जाना है या बड़ी रांग पर जाना है, तो वहाँ पर तख्तरवे पर बैठते हैं, क्योंकि उस तख्तरवे पर 12 की 12000 सखियाँ राज्य और श्यामा जी के साथ में एक साथ आ जाती हैं। तो यहाँ पर वनों में फिर हमारी लीला होती है। अब ये देखना है कि 2 पहर तो बीत गया, अब तीसरा पहर हमारा 12 बजे से 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक, तो ये तो विश्राम में चला गया। अब आता है हमारा कौन सा है, हमारा तीसरा पहर। तो 3 बज गए यहाँ पर। अब हम 3 बजे से 6 बजे तक के पहर में देखते हैं। तो यहाँ से 3 बजे जब सखियाँ जाती हैं तो सुखपाल आ जाते हैं, तो सुखपालों पर अलग अलग लीला करते हैं। तो सुखपाल चलावे, सब अपनी इच्छा से चलाते हैं, जुदे जुदे टोले बन खेल नए नए रंग रेले। तो यहाँ पर सारी सखियाँ अलग अलग भी खेलती हैं और एक जगह भी टोली टोली बनाकर खेलती हैं। तो अलग अलग पक्षों में जो अलग कहाँ पर जाते हैं तो वर्णन अलग आएगा। तो यहाँ पर हम खेलते हैं। खेलने के बाद में जब 2 घड़ी दिन रह जाता है, 2 घड़ी दिन रहिया पिछला, यानी जब 2 घड़ी दिन पिछला रह जाता है, तो यानी 3 बजे से 6 बजे में तो 2 घड़ी का समय, तो 2 घड़ी का समय का मतलब 5:15 बजे, यानी 3 इसमें से 3 बजे से 5:15 बजे हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथा पहर है। तो चौथे पहर में हमारा ये समय तो बीत गया, किसमें, लीला करने में। अब हमारा यहाँ पर 2 घड़ी जो कह रहे हैं दिन पिछला रहिया 2 घड़ी तक। तो जब 2 घड़ी पिछला दिन रहता है तो क्या कह रहे हैं कि झीलने की बात चला रही। जब सखियां राज्य के पास आती हैं और झीलने की बात करती हैं, तो उसमें 1 घड़ी में तो झीलना करती है और 1 घड़ी में श्रृंगार करती है। तो यानी अब 1 घड़ी जो झीलने की हुई और 1 घड़ी हमारी श्रृंगार की हुई, तो दोनों को मिलाकर 22.5 और 22.5 मिनट कितनी बैठती हैं, 45 मिनट। तो 45 मिनट में, यानी ये 45 मिनट 2 घड़ी का समय है, 2 घड़ी। तो 1 घड़ी में तो क्या है, 1 घड़ी में है झीलना, जल क्रीड़ा, और 1 घड़ी में क्या है, एक में है श्रृंगार। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 2 घड़ी बीत गई, पिछला दिन रहियो घड़ी जब 2, तो यानी 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम हमारा हो गया। तो चौथा पहर हमारा व्यतीत हो गया। अब चौथे पहर के बाद में जब 6 बजे, तो 6 बजे के बाद में जो लीला होती है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार होती है। 15 दिन वन में खेले, 15 दिन सुख भवन में। तो 15 दिन तो वनों में अलग अलग 6 बजे से 9 बजे तक की लीला होती है। और अगर कृष्ण पक्ष के अनुसार देखें तो 6 बजे से हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने अपने सुखपालों पर बैठकर हम सब सखियाँ कहाँ पर आ जाती हैं, अपने रंग महल के सामने चांदनी चौक में। तो वहाँ चांदनी चौक में सुखपाल हम सखियों को उतार देते हैं, सुखपाल अपनी छठी बूम पर चले जाते हैं, और जो हम सखियाँ हैं, कुछ सखियाँ तो वहीं पर चबूतरों पर बैठ जाती हैं, और जो चांदनी चौक में पशु पक्षी उनका मुजरा देखती रहती हैं। कुछ सखियाँ 28 स्तंभ के चौक में बैठ जाती हैं, और जिन सखियों की बारी होती है तो वो प्रथम भूमि की रसोई में भोजन की तैयारी करती है। तो यहाँ पर भोजन तैयार करने में फिर कितना समय बीतता है, यानी अब हमारा पहर कौन सा शुरू हो गया, 5वां पहर। 5वां पहर कब से है, 6 से और 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक। तो अब यहाँ पे 6 से 9 बजे तक जो हमारा ये 5वां पहर चला, तो यहाँ पर जब सखियाँ आ जाती हैं तो 4 घड़ी तक भोजन तैयार होता है। तो यानी वही 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे क्या होता है, 7:30 बजे, यानी 4 घड़ी शाम की भोजन लीला होती है। तो 7:30 बजे ही तो शाम की भोजन लीला है, और 7:30 बजे ही हमारा सुबह का प्रातः का बाल भोग है। तो दोनों का समय इक्वल है। अब यहाँ से आते हैं हमारे इसमें 9 बजने में 1.5 घंटा और बचा, यानी 4 घड़ी। तो 4 घड़ी में अब 4 घड़ी अगर लेते हैं हम, तो अगर इसमें हमने 1.5 घंटा और प्लस किया तो 1.5 घंटा प्लस करने पर क्या हो जाएगा, हमारे 9 बज जाएंगे। तो
इस 4 घड़ी में क्या होता है, जो चौथी बोम है, चौथी बोम पर नृत्य की लीला होती है। इस 4 घड़ी में नृत्य की लीला होती है और 4 घड़ी में क्या होता है, ये हमारी आरोहणी की लीला होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाते हैं, रात्रि के 9 बज जाते हैं। तो रात्रि के 9 बजे कहाँ पर चली जाती हैं, चौथी भूमि पर नृत्य लीला होने के बाद में 9 बजे 5वीं भूमिका पर चले जाते हैं, जिस 5वीं भूमिका पर रंग परवाली मंदिर में राज्य और श्यामा जी शयन करते हैं और हम 12,000 ब्रह्मात्माओं के अलग अलग मंदिर हैं, तो हम उनमें शयन करते हैं। तो ये शयन की लीला कितनी होती है, यानी 9 बजे से फिर 12 बजे, 12 बजे से फिर 3 बजे और 3 बजे से 6 बजे। तो यानी फिर ये हमारे जो 3 पहर बीतते हैं, 5 तो हो चुके, 6वां, 7वां और 8वां, तो ये 3 पहर किस में चले जाते हैं, शयन की लीला में। फिर इसी तरह से जो आखिरी का पहर है, यानी जो 8वां पहर है, उस 8वें पहर में कुछ समय, यानी जो 5वीं भूमिका पर ही लीला होती है, तो हम 4 बजे के आसपास में सखियाँ उठ जाती हैं, अपने राज्य के रंग परवाली मंदिर में जाती हैं, वहाँ पर उनका मुख वगैरह धुलवा कर श्रृंगार करके वहीं पर ही राज्य महाराज जी की मंगल आरती की जाती है। तो इस तरह से ये हम राज्य महाराज जी ने इस समय का वर्णन किया है, ताकि यहाँ पर भी हम इस समय के अनुसार परम धाम के उस अखंड समय, अनंत समय का आनंद ले सकें। क्योंकि यहाँ तो कालमाया का समय है, हमें कालमाया के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन परमधाम में समय हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि उस बेसुमार को सुबह में लाकर, मैं क्यों कह रहा हूँ बेसुमार को लाऊं सुमार में, कि क्यों लाऊं, रूह के हृदय में लावन करूं, ताकि मेरी रूह के हृदय में वो परमधाम की लीला अखंड हो सके और उस लीला को करते करते हृदय में वो परमधाम का प्रेम उमड़ सके, वहाँ की स्मृति नहीं हो सके और रूहे अपने मूल तन में जाग सके। तो ये हमारी अष्टपहर लीला का वर्णन जो हमारी वाणी के अंदर भी है, और कुछ अलग अलग जो परमहंस की वाणी है, शिवा पूजा है, उनसे लेकर ये पूरा वर्णन किया गया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।